गुरु महाराज, एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। सावित्री जी हैं उन्नाव से, और उनका प्रश्न है कि आत्मा तक पहुंचने का सरल से सरलतम रास्ता क्या हो सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे। और भी आपको मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि आप यहां धन धान की मौज बनी रहे। आत्मा तक पहुंचने का जो सरल साधन है, जो उन्होंने पूछा है कि सरल से सरल साधन कौन सा है, तो सबसे पहले जो साधन है वो है आत्मा को जानना। जानने का अर्थ होता है किसी के विषय में जानना, किसी के गुण और दोष को समझना। तो मैं तो ये कहूंगा कि आत्मा को सबसे पहले तो जाना जाए। क्या आत्मा खाती है? क्या आत्मा पीती है? क्या आत्मा मरती है? क्या आत्मा जीती है? क्या आत्मा को दुख होता है? क्या सुख होता है? क्या संतानें पैदा आत्मा करती है? क्या बेटा आत्मा का मरता है? क्या शादी आत्मा की होती है? ये संसार में जो परिवार बना के आत्मा ने बनाया, कि परिवार नष्ट हो गया, क्या आत्मा का नष्ट हुआ? ये खेती बढ़ा ली जो आत्मा ने बढ़ा ली, या खेती नष्ट हो गई वो आत्मा की नष्ट हुई? तो सबसे पहले हमें इस विषय को जानना है। अभी जितनी बातें मैंने कही, ये आत्मा का कोई गुण नहीं है। मरना धर्म मन का है, जीना भी धर्म मन का है। प्रॉफिट होना, लाभ होना, लॉस होना, अच्छा बुरा होना, जो कुछ होना, बेटा मरना, बेटी मरना, बेटी की शादी करना, प्रॉपर्टी बढ़ा ली, प्रॉपर्टी घटा ली, सुख और दुख, ये सब आत्मा के नहीं, मन के गुण और दोष हैं। सुख और दुख मन को होता है, अच्छा बुरा मन को होता है, जीवन मृत्यु भी मन की होती है, आत्मा की नहीं होती है। अब मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत समझाऊंगा। ऐसे आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और कोई व्यक्ति कोमा में हो, अचेत अवस्था में हो। कोमा का अर्थ है अचेत अवस्था में, उसको शरीर से नहीं मालूम वो कौन है, कहां पड़ा है, कहां नहीं पड़ा, ना उसे मल का, ना मूत्र का, ना भूख का, ना प्यास का कोई भी आभास नहीं है। ना बोलता है, ना आंख चलाता है, ना पहचानता है किसी को। तो ये सुख दुख तो उसे हो रहा है ना। भाई एक्सीडेंट हुआ, कोई काम ऐसा हुआ जिससे उससे कष्ट हुआ, न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न उसको पता पत्नी का, न बेटे का, बेटे की शादी है, बेटी का पेपर है, कुछ पता नहीं उसको, तो पड़ा है। तो यहां प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा तो उसके अंदर है ना, वो चेतना तो उसके अंदर है, वो सूरत तो उसके अंदर है ना, तभी उसे हम डेड शो नहीं कर रहे हैं। जब आत्मा चली जाएगी उसमें से, तब हम उसे डेड शो कर देंगे। मगर उससे पहले जो हो रहा है उसे कोई चेतना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो किसको? हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जो इधर से उधर आदान प्रदान करने वाली जो वस्तु है, उसमें कट ऑफ हो गया है। अब मन का मैसेज मस्तिष्क तक नहीं जा पा रहा है, और जैसे ही मन के पास जाने लगेगा, मन का मैसेज मस्तिष्क के पास जाने लगेगा, फिर चेतना आ जाएगी उसको, फिर उसको अच्छा बुरा होने लगेगा। तो यह बात थोड़ी सी समझने की है कि आपको सुख दुख क्यों नहीं हो रहा है।
कि आपका मैसेज मन तक नहीं पहुंच पा रहा है, मन का मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा है। आत्मा तो बॉडी को चला रही है, आत्मा तो काम कर रही है। तो ये जो बात हुई, ये हुआ जानना। अब हुआ मानना। पहले हम जब आत्मा के गुण दोषों को जान लेंगे, फिर उसकी मान्यता होगी। मान्यता का जो अर्थ है कि हमने आत्मा को जान करके मान लिया कि ये सारे सुख दुख जो कुछ हैं हमारे कर्मों के आधार पे हैं, और हमारे कर्मों के आधार पर ये सुख दुख हमें मिलता है। क्योंकि जो सुख दुख है उसका हिसाब किताब होता है, और उसके बाद अच्छे बुरे भले घर में हमारे जन्म हो जाता है। क्या होता है? अच्छे बुरे घर भले घर में जन्म हो जाता है। आज हमने अच्छा कर्म किया तो कल किसी श्रीमान के घर में जन्म हो जाएगा, कल किसी ज्ञानी के घर में जन्म हो जाएगा, कल किसी सेठ के घर में जन्म हो जाएगा। जहां पैदाइशी हजारों नौकर हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, सऊदी अरब के शेखों के यहां हो जाएगा। जहां सोने की चेन में बांधकर कुत्ते को घुमाएंगे आप। और बुरे कर्म है तो किसी झोपड़ी में जन्म हो जाएगा, किसी ऐसी जाति में जन्म हो जाएगा जिस जाति को देख के ही लोग घृणा करते हैं, हमारे भारत में जैसे है। अब पूरे जीवन पर्यंत जो आपने किया ही नहीं है, उस लज्जा को भी आपको जीवन भर ढोना पड़ेगा। करेंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये कौन करता है? ये मन करता है। भोगता कौन है? मन भोगता है। कब भोगता है? दूसरे जन्म के अंदर। अब चाहे आपके आज का आज ही मिल जाए, तो आज का तो आपने खेत में बोया गया अन्न भी आज के आज नहीं मिलता है। कोई 6 महीने बाद मिलता है, कोई साल भर बाद मिलता है, कोई कितने समय बाद मिलता है। तो ये जब आप अपने अंदर जब गुण दोष को समझ लेंगे, अब बात समझने की है कि उसे हम प्राप्त कैसे करें। तो प्राप्त करने का सरल से सरल तरीका यह है कि बाहरी सबरे आडंबर को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब नारी नरकी होके जाती है, किसी के साथ विवाह के जाती है, तो यहां सारे संबंध तोड़ने पड़ते हैं उसे। जिन सहेलियों के साथ खेलती है, जिन चाचा ताऊओं के घर में भागती है जाती है, वो सब खत्म हो जाते हैं। केवल एक निर्णय रह जाता है उसका कि जो पति कहेगा वही करना है, जो कहेगा सोई खाना है, जैसा पति चाहेगा वैसा होना है। और उसके बाद किसी संत महापुरुष के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया हो, या आत्मा के पास आत्मा के सानिध्य में 24 घंटे रहते हो। ऐसे किसी संत के पास जाना पड़ेगा, बहरपुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो गंगा में जमुना में किसी नदी में खुद ही गोते लगा रहा है, वो आपको कैसे पार कर देगा? जो खुद पार हो गया है उससे हम शिक्षा लें, वो हमें पार कर देगा। तो संत हमें क्या करते हैं? संत आंख बंद करके भजन सुमरण का तरीका बताते हैं, उस नाम का तरीका बताते हैं जो हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी एक चौपाई के माध्यम से कि कहां लगे वर्णव नाम बढ़ाई, मैं नाम की प्रशंसा कहां तक करूं।
राम न सके नाम गुण गाई। राम भी अपने उस नाम का गुणानुवाद नहीं कर पाएंगे। हमारी आम भाषा बोलचाल में है राम से बड़ा राम का नाम। वो जो नाम है वो राम का नाम नहीं, कृष्ण का नाम नहीं है, वो ओम नाम नहीं है, वो तो नाम ही नाम है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उस पे चढ़ जाता है वो पार हो जाता है। तो कहने का मतलब है किसी संत महापुरुष के पास जाएं और संत महापुरुष जैसा बताएं तरीका, वैसे ही आप मान लें और उनके अनुसार सुबह शाम बैठ के भजन स्मरण करें। तो ये हमारी जो सूरत है, जो आत्मा है, हम इसको अपने निकट महसूस करने लगेंगे। ऐसा महसूस करने लगेंगे मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं किसी की पत्नी नहीं हूं, मैं किसी का पति नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, अचल हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। ऐसा आपको भाव आने लगेगा, तब आप समझें कि अब आत्मा को प्राप्त आपने कर लिया। वैसे आत्मा को प्राप्त कोई वस्तु नहीं है जिससे प्राप्त किया जाए, तो चेतना है, मगर आपको अंदर से बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। ये आत्मा के पास पहुंचने का सरल तरीका है, संत से बड़ा कोई तरीका नहीं है। क्या? संत से बड़ा कोई तरीका नहीं है। जितने आपके ये भगवान हुए, इन्होंने भी कहा कि पहले संतों की शरण में जाओ। क्या करो? संतों की शरण में जाओ। शरण का अर्थ यह होता है कि उनकी बताई हुई बातों को मानना। ये नहीं कि बैठ कर सुबह 24 घंटे उनके पैर दबा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार पकंडी लोगों का काम है। उनके ज्ञान को ज्ञान मानकर जैसा कहा है वैसा चलो, वैसा करो, वैसा मानो, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी आप जैसा जाने वैसा करें। धन्यवाद।